स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सिटीजन बिल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। केंद्र सरकार के सीएबी के खिलाफ औराद में जमीयत उलमा हिंद कुल जमातें एहतजाजी रैली के जरिए इस बिल को वापस लेकर हर धर्म और हर समुदाय के अधिकारों को बचाकर देश के संविधान की गरिमा को पामाल न होने दे। गाँव-गाँव से ये मुजाहरा आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में बड़ा एहतजाज किए जाने की जानकारी दी। मौलाना ने तहसीलदार को निवेदन पत्र देकर राष्ट्रपति को पहुंचाने का आग्रह किया। एहतजाजियों ने थोड़ा सभी लोगों का मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा ये सब रहना, इन सब का इज्जत रहना इस देश का संविधान में लिखा हुआ है। ಸಿಎಬಿ ವಿರೋಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗೆದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಜಾಮಿ ಮಸ್ಜಿದ್ದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಏನ್ ಬಿಲ್ಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ 1956 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಇದೆ ಅದೇ ಎನ್ಆರ್ಸಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಹಿಂತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಿಲ್ಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. दूसरे पार्टी के चोरों को नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे बोल के डिस्कशन में आता है। तो क्या बोलते हो हमारे नौजवान पूरे सबके साथ जो ये मुजाहिरा प्रोटेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीएबी पास किया है जिसमें जो है मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम दूसरी कास्टों को, मज़हबों को शामिल किया है। तो उसके बारे में हमारा जो सेंटर दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर ITO पर बड़ा जमीयत उलमा हिंद का हेड ऑफिस है, जिसके हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद साहब मदनी हैं। उनकी जानिब से हमें आर्डर आया था पूरे हिंदुस्तान में उलमा को कि इस बिल के ख़िलाफ़ जो है जुमे के दिन आज 13 दिसंबर को बाद नमाज जुमा काली पट्टियाँ बांधकर मुजाहरा किया जाए। तो उनकी हिदायत पर हमने ये मुजाहरा किया। मेमोरेंडम हमारे पास वहीं से लिखकर आया था, उसको लिखकर जो है हमने तहसीलदार साहब को दिया। इंशाअल्लाह हमारे तहसीलदार साहब उस हमारे मेमोरेंडम को आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने के लिए इंतजामात करेंगे। और आज हमारी यहाँ की मकामी पुलिस ने हमारा बहुत हेल्प किया, टाइम दिया। हम अपने सर्कल साहब का, CPI साहब का, PSI साहब का और तहसीलदार साहब भी बेचारे टाइम पर आए। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी हम कि आपने भी यहाँ आकर हमारी हिम्मत अफजाई की, हमारी बात को पहुँचाने।
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.